नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम जो यह मैं कर रहे हैं, हर बात में हम यही कहते हैं मैंने यह किया, मैंने वह किया, तो हम मैं से मुक्त क्यों नहीं होते हैं? तो हमें मैं से मुक्ति कैसे मिलती है? तो यह मैं शब्द छोटा है, मगर इस मैंने ही हमको मार दिया है। वह मैंने ही हमको दुख दिया है और वही मैंने ही हमारे भीतर अहंकार, विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैत भाव का जन्म दिया है। क्योंकि मैं ही अहंकार का बाप है और अहंकार और मैं दोनों जब मिलते हैं तो तुम्हारे पास जो तुम्हें नहीं करना है वही कर्म तुम्हें मैं और अहंकार यह दोनों मिलकर करवाता है। मान लो तुमको संपत्ति मिल गई, कोई बड़ा पद मिल गया, कोई बड़ी डिग्री मिल गई, तो तुम तुरंत ही तुम्हारे भीतर मैं और अहंकार आ जाएगा। क्योंकि तुम ही कहोगे कि मैं अमीर हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं डिग्री वाला हूँ, मैं वह हूँ, मैं यह हूँ। एक छोटा सा पट्टा वाला भी मैं से नहीं बच सकता है। वह भी कहेगा कि मैं एक प्यून हूँ, मैं पट्टा वाला हूँ। और पति पत्नी भी मैं से नहीं बच सकता। पति पत्नी पे पावर करता है कि मैं तेरा पति हूँ, पत्नी पति पे पावर करेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मालिक अपने नौकर के साथ पावर करेगा कि मैं तेरा मालिक हूँ। एक गुंडागिरी वाला भी कहता है कि मैं इस इलाके का दादा हूँ। तो जितना उपद्रव अहंकार नहीं मचाता है, इससे भी ज़्यादा उपद्रव मैं मचाता है। क्योंकि बेचारा अहंकार तो मैं का बेटा है और यह बाप बेटे दोनों साथ में मिलते हैं, तभी तो अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण होता है। मान लो तुमने कोई चुनाव जीत लिया या कोई बड़ा काम कर लिया या कोई तुमने दान दे दिया, तो तुम्हारा मैं तुमको अहंकार से चलाएगा और हम हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसे स्नान करना, खाना, लेक्चर देना, सुनना, देखना, जैसे हम जो भी कार्य करते हैं तो इसमें भी हम मैं को पहले लाते हैं कि आज मैंने यह किया, आज मैंने वह किया। अगर किसी ने तुम्हारा सम्मान न किया तो वह मैं तुमको द्वेष से भर देगा। तुम कहोगे मैं कौन हूँ, वह मुझे पहचानता नहीं है, तो वह मैं ही सामने वाले को नफरत करवाता है
और आज हम देखते हैं कि यह शरीर हम नहीं है, क्योंकि शरीर छूट जाता है, शरीर मिट जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर का परिवर्तन होता है। फिर भी हम यह शरीर को मैं कर रहे हैं। तो मान लो तुम्हारा नाम राम भाई है, तो यह शरीर के किसी भी हिस्से पे तुम अंगुली रखकर बताओगे कि देखो मैं राम भाई हूँ, तो तुम जहाँ अंगुली रखोगे वहाँ तुम्हारे शरीर का हिस्सा होगा, तुम तो नहीं होंगे। फिर भी हम मैं कर रहे हैं, और वह मैंने ही हमको सत्य से दूरी बना रखी है। वह मैं ही हमारे जीवन की खुशियों छीन ली है। वह मैंने ही हमारे आनंद के फूल को नीरस बना दिया है। हमारी खुशबू छीन ली है, हमारे आनंद के फूल को मुरझा दिया है, और वही मैंने हमें लक्ष्य 84 की योनि में धक्का दे दिया है। तो यह मैं से मुक्ति कैसे पाए? तो इसके लिए आपको होश का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से जो काम हो रहा है वह शरीर से हो रहा है। मतलब मान लो तुम खा रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, तो न तुमको भूख लगती है, न तुमको प्यास लगती है, न तुम चलते हो, न तुमको स्नान करने की ज़रूरत है, न तुम संभोग करते हो, न तुम पाप या पुण्य करते हो। तो तुम मैं को हटाकर खुद अकर्ता बन जाओ, साक्षी बन जाओ, तो आप एक दिन पूरे होश में आ जाएंगे। आप कर्ता हुए भी अकर्ता हो जाएंगे। आपके भीतर आनंद का फूल, खुशबू वाला फूल खिल जाएगा और आप परमात्मा से निकटतम वास कर दोगे। तो मैं के लिए हमें और कुछ ही करना नहीं है, मैं से लड़ना नहीं है, सिर्फ जागना है, सिर्फ होश में आना है। मतलब ये शरीर से जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, धंधा व्यापार कर रहे हैं, जो भी मतलब कुछ कर रहे हैं, हमें जो बीमारी भी आती है, तो समझ लो ये पूरा कार्य शरीर का है। मुझे न भूख लगती है, मेरा न परिवर्तन है। तो आपको करना क्या है? जब भी आपको फुर्सत मिले, 24 घंटे में एक ही घंटा ऐसा निकाल दो कि जो आप कर रहे हो इसको साक्षी भाव से देख रहो। और अगर आपको 24 कलाक का पीरियड मिल जाए तो आप जो भी कार्य करते हो, चाहे अच्छा कार्य करो, चाहे बुरा कार्य करो, चाहे मजदूरी करो,
चाहे नौकरी करो, चाहे ऑफिस में बैठे रहो, कुछ भी कार्य करो, तो ये एक ही संकल्प करो कि मैं साक्षी हूँ। तो यह क्या होगा, धीरे 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 तुम साक्षी बन जाओगे, तुम भी अलग हो जाओगे और मैं भी अलग हो जाऊंगा। मतलब जो मैं भाव है वह शरीर का भाव है, वह तुम्हारा भाव नहीं है। तुम स्वयं तुम हो, तुम मैं नहीं हो। तो तुमको पहचानने के लिए तुम्हें मैं से मुक्ति करनी पड़ेगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।